राजनीति में कब किसके सितारे गर्दिश में चले जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। एक वक्त था जब 2002 में गुजरात दंगों को लेकर एसआईटी के सामने 9 घंटे बिना एक कप चाय के बैठे थे सीएम नरेंद्र मोदी। आज के लिए जो एसआईटी की रचना की है, उस एसआईटी ने मुझको एक चिट्ठी लिखी थी, जिस चिट्ठी में 27 तारीख को मिलने के लिए बताया था और आज 27 तारीख को मैं एसआईटी के सामने प्रस्तुत हूं। और तो और वर्तमान में देश के गृह मंत्री अमित शाह को 2010 में एक मामले में सीबीआई ने तड़ीपार कर दिया था। उनके गुजरात आने पर रोक थी। उस वक्त भी सीबीआई कई बार उनको पूछताछ के लिए बुलाती थी, पर तब उतना हंगामा बीजेपी ने नहीं काटा जितना राहुल गांधी से पूछताछ पर अब कांग्रेसी बवाल कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने राहुल को पूछताछ के लिए क्या बुलाया, पूरे देश में 2 दिन से कांग्रेसियों ने गदर काट रखा है। हम डरेंगे नहीं, सांच को आंच नहीं जैसी बातें की जा रही हैं, लेकिन असल में ये पूरी कहानी है क्या इसमें देश की 2 बड़ी पार्टियों के 2 बड़े नेता फंसे हुए हैं। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी सोमवार से राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इस मामले में पूछताछ के लिए सोनिया गांधी को अब 23 जून को बुलाया है। इससे पहले ईडी ने उन्हें 8 जून को बुलाया था, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। बाद में उनकी तबीयत बिगड़ने पर दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तो आखिर क्या है नेशनल हेराल्ड केस, आइए आपको बताते हैं। 2012 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्रायल कोर्ट में पिटीशन दायर कर आरोप लगाया था कि कुछ कांग्रेसी नेताओं यानी कि राहुल, सोनिया गांधी के अलावा और भी कई नेता ने गलत तरीके से यंग इंडिया लिमिटेड के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। स्वामी का आरोप था कि ये सारा मामला दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया था। यहीं से इस पूरे मामले की जांच शुरू होती है। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में एसोसिएट जर्नल लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई। ये कंपनी नेशनल हेराल्ड नाम से एक अखबार पब्लिश करती थी। ये कंपनी अखबार निकालती थी, इसीलिए इसे कई शहरों में सस्ती कीमतों पर सरकारों से जमीन मिल गई। आरोप ये है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मिलकर एक ऐसी कंपनी बनाई जिसका उद्देश्य बिजनेस करना नहीं, बल्कि अपनी बनाई कंपनी के जरिए यानी कि जो एसोसिएट जर्नल लिमिटेड को खरीदकर उसकी 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को अपने नाम करना था। इसके बाद 26 फरवरी 2011 को 5 लाख रुपए की लागत से यंग इंडिया कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया और राहुल की 38% की हिस्सेदारी है। बाकी 24% की हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज के पास थी। दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है। यंग इंडिया कंपनी ने एसोसिएट जर्नल लिमिटेड की 90 करोड़ की देनदारियों का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया, मतलब एक तरफ से उसका लोन चुकाने की जिम्मेदारी ले ली। बाद में एजीएल के 10-10 रुपए के 9 करोड़ शेयर यंग इंडिया को दे दिए गए और इसके बदले यंग इंडिया को कांग्रेस का लोन चुकाना था। 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडिया को इस कंपनी के 99% शेयर मिल गए। बाद में कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया। इस तरह राहुल, सोनिया गांधी की कंपनी यानी यंग इंडिया को मुफ्त में एजीएल का स्वामित्व यानी मालिकाना हक मिल गया। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल के अलावा और भी कई कांग्रेसी नेताओं के नाम सामने आए थे। इनमें मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज के अलावा सैम पित्रोदा और सुमन दुबे का नाम भी है। इनमें से मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज अब इस दुनिया में नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर प्याली। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्यारी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।